अल्लाह ताला का शुक्र है एक बार फिर हमें रमजानुल मुबारक नसीब किया। शुक्र है उस जात का। उम्मीद है कि रमजानुल मुबारक हमारी आंखों की ठंडक बनेगा और हमारे लिए बाइस रहमत होगा। आमीन आमीन शेख। अल्लाह के रसूल इस माह मुबारक के बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि शयातीन को कैद किए जाने की वजह से इस मुबारक माह में गुनाहों का इर्तिकाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भटकाने वाला शैतान तो कैद कर लिया गया है। अब हमें गुनाहों की जानिब ले जाने वाला कोई नहीं है। ये वक्त मोमिन के लिए राहत पाने का है, लेकिन हम अतराफ में जब खुद को देखते हैं तो ढेर सारे गुनाहों में घिरा हुआ पाते हैं। इंसान हजार गुनाहों में डूबा होता है। लेकिन प्यारे नाना, आपने तो अभी बताया कि तमाम शयातीन को कैद कर लिया जाता है, तो फिर कौन है वो जो हमें सीधी राह से भटकाता है? हमारा नफ्स शहजादे, हमारा नफ्स, जो कि शैतान से भी बड़ा मक्कार है। हमारा रब इस महीने में शयातीन को तो जकड़ लेता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स को जकड़ कर रखें। शेख मोहतरम, नफ्स को कैसे जकड़ा जाए, कैसे तरबियत करें? मैं बेइंतहा काफिरों की गर्दनें काटता हूं, पर अपने नफ्स को मात नहीं दे पा रहा मैं। हर इंसान की फितरत मुख्तलिफ होती है। मसलन कुछ लोगों को वक्त पर नमाज को कायम करना मुश्किल लगता है, रोजों का कयाम भी मुश्किल लगता है, जबकि इन्हीं लोगों में से बाज को ज़कात का अदा करना मुश्किल लगता है। बाज की आंखों में सफर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए हज पर जाना मुश्किल हो जाता है। पहले हमें अपने आप को देखना है कि इनमें से जिस काम का भी करना हमारे लिए मुश्किल होगा तो हमें उनमें ज्यादा मशगूल होना होगा। फराइज के साथ साथ नफली आमाल में भी इजाफा करना होगा। नफली सदक़ात देंगे ताकि नफ्स के बुख्ल को शर्मिंदा कर सकें। अपने नफ्सों के तकब्बुर से बचने के लिए नवाफिल अदा करेंगे। माह रमजान के बाद सुन्नत रोजों में इजाफा करेंगे ताकि अपने नफ्स की बुराइयों से छुटकारा पा लें। अब आप बताएं, मुसलमान का सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है? अपने नफ्स से जिहाद करना। अरे माशाल्लाह। तो फिर आप अपने नफ्स से जिहाद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह शेख। अल्हम्दुलिल्लाह।